हेलो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन स्लाइड्स में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंडिविजुअली स्टडी नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे जंप करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, इनके डेफिनेशंस क्या है और इनके साइकोलॉजिकल, साइकोमोटर, ये वो सारे फैक्टर्स की एक अलग से वीडियो है। दिस इज ओनली टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको बीएड प्रोग्राम में देखने को मिल सकता है। लॉन्गर साइड पे व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, एंड और भी सब पार्ट्स ऐड होकर ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है। But factors affecting human growth and development in itself is a short answer type question जिसको आज हम डील करेंगे। So let's talk about the factors. ये कुछ फैक्टर्स हैं, इन्हें आप एक टैबुलर फॉर्म में लिखना चाहें, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में, इतना ब्यूटीफुली तो रिप्रेजेंट करना टाइम लिमिट के हिसाब से थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट एक फ्लो चार्ट फॉर्म में आप ज़रूर फैक्टर्स को लिखें ताकि वो थोड़ा सा इनकलकेटिंग और इंडल्जिंग लगे। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हेरिडिटी, environment, nutrition, family, education, physical environment, intelligence, health, social and cultural factors, peer groups, emotional factors, media and technology. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम जब लिखते हैं तो हमें 5 to 6 मार्क्स या 4 मार्क का क्वेश्चन इजीली हम अटेम्प्ट कर पाते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, डेफिनेशंस इंक्लूड करेंगे, प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे विद गुड एग्जांपल्स, so you can secure 12 to 14 marks also. So let's discuss one by one. सबसे पहले आते हैं जेनेटिक फैक्टर्स या हेरिडिटी। जेनेटिक फैक्टर्स और हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी refers to the traits passed from the parents to the children through genes. तो जो ट्रेट्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं, वो पेरेंट्स से रन डाउन करते हैं उनके किड्स में। ठीक है, और किसके थ्रू रन करते हैं? जीन्स के थ्रू। It affects the height, body structure, intelligence, eye color and temperament. Definitely आपके आई कलर, आपके हेयर का स्टाइल, आपका स्किन टोन, ये सारे फीचर्स जो हैं आपके पेरेंट्स से कहीं ना कहीं मैच करते हैं। मोर और लेस आपके अंकल, आंट या ग्रैंड पेरेंट्स से भी ये मैच करते हैं। सो द जीन्स आर द फैक्टर्स दैट रन डाउन थ्रू द फैमिली फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स टू यू, and your height, weight, body structure, etc. They are all dependent on these factors. Heredity is the most fundamental factor as it determines the biological potential of an individual. एक इंसान का पोटेंशियल किसी चीज को करने का हेरिडिटी से भी कहीं ना कहीं लिंक्ड होता है। yes, but this should not be made an excuse because practice and over practice can definitely turn pages, but हाँ, थोड़ा बहुत फैक्टर, इंटेलिजेंस का लेवल, एक बॉडी की कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज आपके हेरिडिटी फैक्टर्स पे भी डिपेंड डेफिनेटली करती है। Genetics also set the biological clock for milestones like puberty. जो आपके biological clocks हैं to hit the puberty, to hit adolescence and other factors, वो भी कहीं ना कहीं आपके genes में depend करते हैं. Some people attain these factors a little early. Some people, some kids, they reach these stages, these adolescence period या puberty का period at a little later in their life. So this is all related to genetics, on your genes, on the factors that you are inheriting. So therefore, heredity sets the limits of development, but environmental influences how much the potential is achieved. डेफिनेटली आपके हेरिडिटी कुछ आपको लिमिटेशंस, आपकी बाउंडेशंस बना सकते हैं, बट योर प्रैक्टिस, बट योर हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, विल पावर एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन बैरियर्स को ब्रेक करके आपको थ्राइव करने में हेल्प कर सकते हैं। सो नेवरदलेस यू कैन नॉट मेक हेरिडिटी एन एक्सक्यूज। ओके, नेक्स्ट आते हैं एंडोक्राइन फैक्टर्स या फिर हार्मोनल रेगुलेशंस पे। Endocrine system plays a very crucial role in coordinating growth through the secretions of the hormone. Growth hormones, GH, secreted by the pituitary gland is essential for bone and muscle development. अब आपकी बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स ओवर द टाइम जो है रिलीज होते हैं, उनमें से कुछ के हॉर्मोन्स के नाम यहाँ दिए गए हैं। ये बायोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादा पार्ट है, हो सकता है पीपल नॉट बिलोंगिंग टू द फील्ड ऑफ बायोलॉजी मे नो अ लिटिल लेस ऑफ देम, बट ये थोड़े से जर्नल हैं जो आपको आने चाहिए व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग द हार्मोनल पार्ट।
These all factors they play a very important role in explaining the hormonal part. तो ग्रोथ हार्मोन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीएच भी कहते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रिएट होने वाला हार्मोन है जो आपकी हाइट वेट एंड ऑल रेगुलेट करता है आपके बॉडी में, ठीक है। एंड आफ्टर अ टाइम ये हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज होना बंद हो जाता है एंड देन यू हैव अ स्टेबल हाइट एंड इट स्टेज अंटिल योर डेथ बेड, तो you are of the same height. So next is thyroxine that is produced by thyroid gland. It is vital for the normal mental and physical development. थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट ओवर हेयर, इट्स अ बटरफ्लाई ग्लैंड जिससे थायरॉक्सिन रिलीज होता है। ये आपके मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। आपने देखा होगा कई लोगों को थायराइड के इश्यूज होते हैं। आइदर देयर इज अ हाइपर सिक्रीशन और अ हाइपो सिक्रीशन। हाइपर मींस ओवर सिक्रीशन जिससे आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंड देन देयर इज अ हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायराइड जिससे वेट बहुत कम रहता है। ये सारी मेंटल फिजिकल जो डेवलपमेंट है ये थायराइड थायरॉक्सिन के अराउंड रिवॉल्व करती है। नेक्स्ट इज सेक्स हॉर्मोन्स. Testosterone for males and estrogen for the females drive the rapid growth spurts and the psychological changes during adolescence. Physiological changes, I'm sorry. तो ये जो changes आते हैं when you hit puberty, there is enlargement in the breast, the hip area widens in females, there is growth of beard, mustache and all those things. ये सारे आपके सेक्स हार्मोन रिलेटेड चेंजेस हैं। टेस्टोस्टेरोन इज इन मेल एंड एस्ट्रोजन इज इन फीमेल्स। तो ये हार्मोन्स पीक पे रिलीज होना शुरू करते हैं। दे ब्रिंग सम बॉडीली चेंजेस एंड ऑल्सो सम वॉइस ओवर चेंजेस ऑल्सो। तो ये सारे चेंजेस आपको एडोलेसेंस में देखने को मिलते हैं। दीज आर एंडोक्राइन फैक्टर्स या फिर हार्मोन रेगुलेशंस इन द बॉडी। नेक्स्ट वी कम टू द न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा वी कैन से एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो डिपेंड करता है। अभी तक हम इंटरनल फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। Nutrition is the most significant environmental factor. For a body to reach its genetic potential, it requires a balanced intake of macronutrients like proteins, carbohydrates, and fats, and the micronutrients like vitamins and minerals. ये आपके क्लास 6 के राउंड के सिलेबस में आता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाम माइक्रो है बट दैट डज नॉट मीन दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी, it just mean कि they are required in little less quantity. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बॉडी को ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की थोड़ी कम अमाउंट में होती है, बट दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ओके, तो हमारे को अगर न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे तो हमारी बॉडी की ग्रोथ शंटेड रहेगी, हम मैल न्यूट्रिशन रहेंगे, वीकनेसेस रहेगी, बोन्स एंड मसल डेवलपमेंट में इश्यूज होंगे, हाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। एंड इफ दीज न्यूट्रिएंट्स आर गिवन एक्सेस, बहुत एक्सेस में दिया जाएगा तो शायद जायजेंटिज्म या जायंटिज्म की जो प्रॉब्लम रहती है वो सारी प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ सकती है। So malnutrition can lead to shunted growth, delayed milestones, and weakened immunity. Definitely, immunity is also very important to the body. Immunity is how well your body can respond to the bacteria and viruses, to the external factors that can cause harm to your body. अगर आपके पास न्यूट्रिशन लेवल कम होगा बॉडी में, यू कैन नॉट फाइट बैक द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्फेक्टिंग योर बॉडी, तो आपकी इम्यूनिटी वीकेंड हो जाएगी। ओवर न्यूट्रिशन कैन लीड टू चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड रिलेटेड मेटाबॉलिक इश्यूज। अगर आप ओवरवेट हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज हो सकते हैं, हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, ओबेसिटी हो सकती है और भी डाइजेशन या मेटाबॉलिक रिलेटेड इश्यूज फेस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया विच इज द न्यूट्रिशनल फैक्टर। Next is environmental and social factor. The surrounding in which a person lives greatly impact their development trajectory. Physical environment, access to clean water, fresh air, safe housing prevents diseases that could otherwise hinder growth. अब यहाँ पे environment और social factors में हम किन बातों के बारे में बात करने वाले हैं?
आपके सोशल स्टेटस, आपके कल्चरल स्टेटस और आपके आसपास में जो एनवायरनमेंट है या आपके आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है मीन्स जो आपके जस्ट नेक्स्ट आपके आसपास का जो भी एरिया है, वो कैसा है ये बहुत मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ योर ग्रोथ एंड योर डेवलपमेंट। अगर आपके पास अगेन क्लीन वाटर, गुड फूड, गुड एयर टू ब्रीथ नहीं है, your growth, your development will be affected. You may face a lot of problems जो नहीं होनी चाहिए at that age, और या किसी भी एज पे वो नहीं होनी चाहिए, but you may face such problems and your growth and development can hinder. ठीक है? Socio economic status is what is your financial and your status in the society. Apart from financial, your caste, creed in the society, वो भी बहुत मैटर करती है आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ठीक है? आपको क्वालिटी हेल्थ केयर मिल रहा है, आपके पास डाइटरी ऑप्शंस हैं, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं भी कि नहीं, दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन हाउ यू आर ग्रोइंग एंड हाउ यू आर डेवलपिंग। कल्चरल इन्फ्लुएंस, सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, इसमें जेंडर रोल्स भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये कल्चर से रिलेटेड होते हैं। किस कल्चर में क्या जेंडर रोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल है। अगर ये सारी ही चीज़ें नेगेटिव होंगी तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट हमारे पास अगेन साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल फैक्टर्स अलग से भी है। A stable and nurturing emotional environment is essential for holistic development. Holistic का मतलब होता है whole, ठीक है, यानी पूरे के पूरे डेवलपमेंट में, जिसमें आपकी ग्रोथ आ रही है, आपकी बॉडी डेवलप कर रही है, आपका माइंड डेवलप कर रहा है, you're learning new skills, you're developing new skills, you're developing some good facts and features. तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास बहुत अच्छा नरिशमेंट और एक स्टेबल गुड environment है। Children who experiences psychosocial deprivation यानी lack of love, care and stimulation may exhibit delayed physical growth and emotional disturbances. अगर आपके पास psychological या emotional support नहीं है, if you don't have people surrounding you with positive attitude, you may suffer some growth or development um, impacts आपके ऊपर पड़ सकते हैं। There can be a negative impact on the growth and the development of your body, of your mind. Okay, तो ये बहुत ज़्यादा important है to have a loving, caring and supportive environment around you. Positive reinforcement and secure attachments at home or in the educational settings promote cognitive or social maturity. Again, there has to be positive attachments, positive environments around home, in school, and all the areas where a child is growing or developing or learning new skills. If these things are not there, then it is very difficult and they may cause a very bad impact on the growth and the development. ठीक है? Next, we move to the physical activity and exercise. Easy topic, easy to write. Regular exercise बहुत ज़्यादा ज़रूरी है body की growth के लिए, to reduce the excess of fats that are stored in the body, to regenerate, to regenerate and to regenerate your muscles and everything. तो आपको वो सारी चीज़ें बहुत important है। Regular physical activity stimulates the muscular and skeletal system, enhances blood circulation, improves metabolic rate, strengthens the immune system. Good physical workout अगर आप कर रहे हैं रोज, good amount of physical workout, definitely it's helping you circulate the blood across the body at high rate, ठीक है, जिससे आपके metabolic rates improve होंगे, आपकी immune system भी work करेगी, each and every corner of your body will receive huge amounts of blood and it will lead to a better and a healthy lifestyle. ठीक है, तो बच्चों के लिए आपको डिफरेंट प्ले स्ट्रक्चर्स डेवलप करने चाहिए, नॉट जस्ट एट होम, एट स्कूल ऑल्सो दे शुड हैव अ हैबिट ऑफ हैविंग physical activities and performing some exercises and drills. So this is very important for their growth and development. Next, you have health and illness. So you have chronic illness or frequent infections during the critical growth can divert the body's energy away from the development towards the fighting of disease.
आपको इलनेस से दूर रहना है. You need to have a good immunity. You need to have a good physical body, good immunity system inside your body to fight back. Because if you don't have these things, then a lot of energy of your body, a lot of time of your body will be wasted in fighting these diseases, in protecting you. एंड उस टाइम में उस एनर्जी के साथ आप बहुत कुछ और भी कर सकते थे. बट नाउ you are investing this energy, these cells of your body, they are functioning somewhere else just to protect yourself. Okay, तो ये बहुत important है that you stay away from any kind of illness or health issues. So you need to have medical interventions, immunizations, and consistent healthcare facilities around you. So time to time, yes, immunization is very important. Ever since you are born, you have a list of injections that you should have, your parents should give it to you. तो वो सारी चीज़ों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. टाइम टू टाइम आप अपने आप को चेक कराते जाइए, अपने ब्लड, अपने सीबीसी काउंट करवाते रहिए, आसपास अच्छा एक हेल्थ केयर ढूंढ के रखिए इन केस ऑफ इमरजेंसी. तो बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं अगर आपको एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए. ठीक है, सो ये एंड होते हैं सारे फैक्टर्स का. सो आई होप दिस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन of factors affecting growth and development is now easy for you to understand and to write. So I hope you score well in your exams. Thank you.